जय जिनेंद्र दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे कि जन्म कुंडली में अगर सप्तम भाव बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाए तो पत्नी की मृत्यु का कारण भी बन सकता है। आज हम एक जन्म कुंडली की विश्लेषण करेंगे जिसमें इस जातक की पत्नी की मृत्यु कैंसर से हुई है। ऐसे कौन से योग इस जन्म कुंडली में विद्यमान हैं, क्या देखना चाहिए, हमें अपने सप्तम भाव जो वैवाहिक जीवन का है उसको किस प्रकार से विचार करने की ज़रूरत है। कुछ पॉइंट यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। हो सकता है ज्योतिष के नए विद्यार्थियों को सीखने में यहाँ पर कुछ नया हासिल हो सके। तो इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि जन्म कुंडली के जो योग हैं किस प्रकार से लागू होते हैं उस तथ्यों के बारे में आपको अवगत करवाना। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों, ये एक मेल जातक की जन्म कुंडली है। इसकी डिटेल आप नोट कर सकते हैं। 15 फरवरी 1975 रात के 9 बजे भिवानी का जन्म है। तो हम इसकी जन्म पत्री को ओपन करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हो ये कन्या लगन की जन्म पत्री है और मीन राशि की जन्म पत्री है। कन्या लगन और मीन राशि में जन्म हुआ है। अब हम जन्म कुंडली में वैवाहिक जीवन का आकलन करने के लिए सबसे पहले सप्तम भाव जो प्रमुख भाव है, सप्तम भाव को वैवाहिक जीवन के लिए सबसे प्रमुख भाव माना जाता है। यहाँ पर जो 7th हाउस में मीन राशि है उसका स्वामी अपने से 12वें घर में है, यानी छठे घर में है। तो सप्तम का 12वें घर में जाना यानी छठे घर में जाना ये भी कहीं ना कहीं मैरी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाता है। छठा घर रोग का भी होता है। तो हमें सबसे पहले जो हमारा प्रथम पॉइंट हमें ये मिला कि सप्तमेश अपने से 12वें घर में है, रोग के भाव में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनका 7th लॉर्ड अपने से 12वें छठे घर में होगा उनकी पति या पत्नी को रोग होने की संभावना रहेगी या उनको कोई बीमारी होने की संभावना रहेगी। कई बार तलाक भी हो जाता है, कई बार संभावना बढ़ भी जाती है रोग की, और कई बार ऐसा भी होता है कि वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी नहीं आती। लेकिन यहाँ पर हमें एक से ज़्यादा कारणों को खोजना पड़ेगा, तभी हम सही तरीके से जन्म कुंडली को देख पाएंगे। 7th लॉर्ड अपने से 12वें में चला गया, उसके बाद उसकी जो युति है वो 12th लॉर्ड के साथ बनी है। जो सूर्य है 12th लॉर्ड सूर्य भी उसके साथ ही छठे घर में विराजमान है। तीसरा कारण दोस्तों, वैवाहिक जीवन का कारक, शादीशुदा जीवन का कारक शुक्र ग्रह भी छठे घर में ही है, छठे घर में 12th लॉर्ड के साथ है। तो ये भी एक पॉइंट यहाँ पर मिलता है कि यहाँ पर विवाह भाव का स्वामी गुरु, विवाह का कारक शुक्र दोनों ही छठे घर में हैं, जिसके साथ 12th हाउस की युति है। जो 12th हाउस जो है हॉस्पिटल को भी दिखाता है। तो ये हमें यहाँ पर 3 पॉइंट मिले। उसके बाद हमें 7th हाउस में बैठे हुए ग्रह को भी देखना है। 7th हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है। चंद्रमा 11th लॉर्ड होकर सप्तम में बैठा है। यहाँ पर हमें अच्छा दिखाई देता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें जब भी डीप एनालिसिस करना है तो देखना है कि ये चंद्रमा क्या कहना चाहता है। यहाँ पर चंद्रमा 21 डिग्री का है और मीन राशि में है। मीन राशि में तीसरे दृश कोण में चंद्रमा बैठा है। तीसरा दृश कोण मीन राशि में सर्प दृश कोण होता है। तो यहाँ पर जो चंद्रमा है वो सर्प दृश कोण में बैठा हुआ है। उसके ऊपर राहु की दृष्टि है। राहु सप्तम भाव को देख रहा है। राहु वृश्चिक राशि में बैठा है। वृश्चिक राशि में पहला और दूसरा दृश कोण भी सर्प दृश कोण होता है। तो यहाँ पर राहु भी सर्प दृश कोण में, चंद्रमा भी सर्प दृश कोण में, दोनों का प्रभाव सप्तम हाउस पे वैवाहिक जीवन को स्पॉइल कर रहा है। अब देखिए 7th हाउस पे किन किन ग्रहों की दृष्टि है। एक तो राहु की दृष्टि आ रही है तीसरे घर से, एक आ रही है शनि की 10वीं दृष्टि। सप्तम हाउस पे शनि बैठा हुआ है 10वें घर में, उसकी 10वीं दृष्टि आ रही है 7th हाउस में। उसके बाद मंगल चौथे घर में बैठा है, मंगल की दृष्टि आ रही है 7th हाउस में। तो राहु, शनि और मंगल तीनों ही अलगाववादी, पापी, तामसिक ग्रहों की दृष्टि सप्तम हाउस में पड़ रही है। जब तीनों ग्रह जो ज्योतिष में शनि, राहु, मंगल, तीनों ग्रहों से लोगों को ज़्यादा डराया जाता है या तीनों ग्रहों की बातें ज़्यादा की जाती है, उसका एक साथ किसी भाव पर एक साथ ही प्रभाव पड़ जाना, इन तीनों की दृष्टि किसी भी एक भाव में अगर पड़ जाती है तो उस भाव को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो यहाँ पर सप्तम भाव में पड़ी है तो सप्तम भाव को डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरी तरह से उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने से उसकी पत्नी की मृत्यु इस जातक की हो जाती है शादी के कुछ वर्षों के बाद। वो टाइमिंग कैसे निकालते हैं वो हमारा इस वीडियो में हमारा वो टॉपिक नहीं है। हमारा इस वीडियो में यही टॉपिक है कि मैरी लाइफ में हम देखें कि इसकी खराबी कैसे आ सकती है।
तो शनि राहु मंगल की दृष्टि सप्तम हाउस में वैवाहिक जीवन को पूरी तरह से तहस नहस करता है। अब कुछ लोगों का ये भी प्रश्न हो सकता है कि इसकी पत्नी की मृत्यु हुई कोई हुई है, क्या तलाक नहीं हो सकता था, या दूसरे कारणों से अलगाव नहीं हो सकता था? क्या कारण है कि जातक की पत्नी की मृत्यु हुई? मृत्यु के लिए हमें वही चीज़ें देखनी है जो मैंने आपको बताया कि कितना पीड़ित है, वो अपनी पत्नी से वियोग को बताएगा। यानी जैसे मैंने बताया कि चंद्रमा राहु सर्पदृष्ट कोण में, उनका जो विषय है वो भी सप्तम हाउस में जा रहा है, यानी पति या पत्नी को पीड़ा दे रहा है, क्योंकि ये पति की कुंडली है इसलिए पत्नी को पीड़ा दे रहा है वहाँ पे। और अगर 3 ग्रह शनि राहु और मंगल का प्रभाव भी पड़ता है तो वो जटिल रोग देते हैं। जब भी शनि राहु और मंगल का प्रभाव जाता है तो उस घर में या उस स्थान पे जटिल समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो यहाँ पर पत्नी को जटिल रोग से जूझना पड़ा। यहाँ पर जो शनि है वो छठे घर का लॉर्ड भी है, ये भी बात ध्यान रखिए। तो यहाँ पर पहली बात तो ये है कि ज़्यादा पॉइंट छठे घर से जुड़ रहे हैं, क्योंकि 7th लॉर्ड भी छठे घर में है, कारक भी छठे घर में है, छठे घर के लॉर्ड की दृष्टि भी 7th हाउस पे है। तो यानी बीमारी या कोई ना कोई जटिल रोग की ओर इशारा कर रहा है। यहाँ पर तलाक की संभावना तब दिखाता अगर छठे घर से जुड़ाव कम होता, लेकिन छठे घर से जुड़ाव बहुत ज़्यादा होने के कारण तलाक की पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं बनती। यहाँ पर अचानक से कोई घटना जीवन में घटती है और पति और पत्नी का सुखद वैवाहिक जीवन एकदम से ख़त्म हो जाता है। यानी पति और पत्नी में तो इन दोनों में बहुत प्रेम था, परंतु कारण ये रहा कि ये ग्रहों के इतने तेज और क्रूर असर को पत्नी सहन नहीं कर पाई और यहाँ पर असाध्य रोग उनकी पत्नी को हुआ, जिसके कारण इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि 2 ग्रह सर्पदृष्ट कोण में है, 7th लॉर्ड छठे घर में है, कारक छठे घर में है, छठे घर का स्वामी शनि, उसकी दृष्टि 7th हाउस पे है। ये सभी कारणों ने मिलकर इसकी पत्नी को बहुत ज़्यादा पीड़ा पहुंचाई और पत्नी की मृत्यु कैंसर से हुई। बस इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि ज्योतिष को समझने के लिए आपको मुख्य मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि कैसे हम जन्म कुंडली को देख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।